हेलो, चलो सही बच्चे जुड़ गए होंगे। यहां पर एक बहुत VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 2026 के बिहार बोर्ड के लिए। जो आपसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ जाइए यही क्वेश्चन होगा। बल आघूर्ण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो यही क्वेश्चन होगा। अब देखो क्या करना है इसको, ये क्वेश्चन कैसे तुम समझोगे। अब यहां पर क्वेश्चन के पैटर्न को पहले समझें। ये बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव, यहां द्विध्रुव हुआ। विद्युत का कौन ध्रुव हुआ, दो ध्रुव यहां पर मौजूद है आपके पास। चलिए ठीक है, और द्विध्रुव में क्या है आपके पास है, ए और बी है। और ये कहां रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, माने एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके बारे में आप जानते होंगे, परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। वह विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो परस्पर समानांतर हो और क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो और आपस में पैरेलल हो। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे कुछ समझ सकते हैं। यानी कहने का वो पैरेलल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब समझो, यहां पर ए और बी क्या एक द्विध्रुव रखा गया है। यहां पर क्या होता है, तुमने पर द्विध्रुव पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा कि यहां पर पहले माइनस चार्ज होता है तब प्लस होता है। द्विध्रुव का जो डायरेक्शन है तुम पढ़ा होगा माइनस से प्लस की ओर। तो यहां एक दो पॉइंट हुआ ए और बी, ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज है। टेक्निकली बात समझो। और ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब तुम जरा सोचो, अब यहां विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश रखोगे तो आवेश पर फोर्स लगेगा। विद्युत क्षेत्र में कोई अगर आवेश रखोगे तो आवेश में क्या लगेगा, वहां फोर्स लगेगा। और तुम्हें पता है फोर्स का डायरेक्शन कौन तय करेगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा चार्ज तय करेगा। अगर मान लीजिए तुमने वो फॉर्मूला पर रखा होगा, F इज इक्वल टू ऐसे पढ़ा होगा, QE पढ़ा होगा, या बराबर क्या ऐसे तुम पढ़ा होगा क्वेश्चन, पहले तुम पढ़ लिए हो। F इज इक्वल टू पढ़ा होगा E इज इक्वल टू F बाई Q। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ QE आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि इसका जो डायरेक्शन होगा, F की डायरेक्शन जो है इधर की ओर होगा। यानी F बराबर हो जाए यहाँ प्लस QE होगा। और इधर एक डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन F इज इक्वल टू जो आएगा वह माइनस QE आएगा। अब जरा सोचो, यहां पर जो नेट फोर्स है वह जीरो होगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों बल बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए यहां पर नेट फोर्स जो होगा, कुल बल जो होगा, यानी F नेट, अगर आप इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी किसी के लिए वैलिड है, टोटल फोर्स जो होगा अगर आप यहां ऐड करोगे बच्चे तो टोटल फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। यानी यहां पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां जो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, यहीं पर मामला फंस गया। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जानते हो एक्शन लेने का लाइन, ये देखो ये ऐसे है, ये लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो समझाते हैं। सर ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अब देखो ये लाइन ऑफ एक्शन मतलब हुआ कि यह जो है ना, इसका जो फंक्शन है ऐसे, देखो यहां ये ऐसे जा रहा है और ये साहब ऐसे जा रहा है। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहां पर लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन आप अंग्रेजी वर्ड भी लिख सकते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग लगते हैं क्रिया रेखा। क्रिया रेखा समान नहीं है तो उत्पन्न होगा बल आघूर्ण। याद रखो, बल आघूर्ण उत्पन्न होने का एक ही कारण है, बल आघूर्ण उत्पन्न होने का टॉर्क। टॉर्क उत्पन्न, टॉर्क बल मतलब क्या, टॉर्क, कुछ टॉर्क लिखा होगा। टॉर्क उत्पन्न होने का एक ही कारण होगा, यहां पर क्या होगा कि लाइन ऑफ एक्शन इसका सेम नहीं है और टॉर्क उत्पन्न होगा। तो टॉर्क के लिए क्या आता है, समझो कंसेप्ट को। टॉर्क इज इक्वल टू पढ़ा होगा, टॉर्क पढ़ा तुम तो 2 मिनट, टॉर्क में यानी बल आघूर्ण, टॉर्क यानी आपको पढ़ना है बल आघूर्ण। एकदम टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। तुमने इसकी परिभाषा पढ़ा होगा, बल एवं बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी बल एवं बल के बीच की लंबवत दूरी। ऐसे बच्चे अगर ए बी तो इसको मान लो सी, कौन कौन होगा यहां, तो बल होगा फोर्स, आगुने बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की बच्चे मेरे लंबवत दूरी। इजी वे में आ गया से बच्चे को। अब जरा सोचो, तो बल तो फोर्स हुआ,
लंबवत दूरी यहां दिमाग लगाओ तो BC होगा। चेक कर लो बउआ, मैं गणित डायग्राम और मैथमेटिकल फॉर्म फिजिक्स में टाइट चाहिए और केमिस्ट्री में इक्वेशन टाइट चाहिए उसको। अब चलो एफ इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, मेरे हिसाब से BC आ गया। अब BC का मान कैसे निकालोगे, अब समझो यहां। तो BC के लिए यहां पर क्या थीटा कोण बना दो, और ये जो बल आघूर्ण नापने ले है द्विध्रुव है आपका, तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस होता है ना यहां से यहां हुआ पड़ा होगा 2L होता है। सभी बच्चों पता है टोटल डिस्टेंस क्या होता है, यहां पर 2L होता है। अब सुनो, तुमने पढ़ा होगा ये लंब है और ये कर्ण है, लंब और कर्ण में संबंध साइन का होता है, लंब और कर्ण में संबंध साइन का होता है। यानी यहां पर अगर तुम BC के मान निकालना चाहो तुम ऐसे लिख सकते हो, मैं एकदम इजी में लिख रहा हूं आपको, ये BC बटे AB। यानी अगर आपको कोई पूछेगा कि सर BC बराबर क्या लिखोगे, तो AB गुने साइन थीटा, यानी हो गया यहां 2L साइन थीटा। चलो अब तो एक बातें हो गई, सर ये जो टॉर्क बराबर क्या है, यहाँ एफ के जबर क्या डालोगे, एफ यहाँ पर क्या QE है, तुम दोनों में से कोई ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी मेरे बच्चे को नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इंटू क्या आ जाएगा 2L साइन थीटा। तुमने पढ़ा है P इज इक्वल टू पढ़ा है Q गुने 2L, फॉर्मूला है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। यानी यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा, हाँ यहां पर आएगा Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, या फिर गुना चिन्ह नहीं तो हटा दो इसको, वो तो अपने आ जाएगा बाद में। देखो यहाँ Q इंटू 2L साइन थीटा और यहां हो जाएगा E, चाहिए साइन थीटा वही हुआ। तुम देखो यहां पर Q इंटू 2L क्या आ गया आपके पास, P आ गया। Q इंटू 2L जो आपके पास आया वह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। यानी आपके पास आ रहा है PE साइन थीटा, बस यही है कंसेप्ट, PE साइन थीटा। यानी तुम्हें पूछा जाएगा टॉर्क इक्वल टू हो गया PE साइन थीटा। तुम्हें पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा, एन कैप जो डायरेक्शन बताता है। यानी आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। टॉर्क के कौन राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रूव्ड हो गया, खत्म हो गई कहानी इसकी। आज 3 लाइन में मैंने इसको खत्म कर दिया, सब जवाब समस्या सॉर्ट आउट, सारी समस्या इतना ही दूर में बेचारा की हालत खराब हो गई इसका। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा टॉर्क बराबर क्या हुआ, P क्रॉस E, P से E की ओर, P से E की ओर, ये तो बाद में पढ़ोगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलो कुछ चीजें मैं समझा देता हूं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल समझ लो। ये तो तुम्हारा प्रूव्ड हुआ। इससे छोटा क्वेश्चन क्या उठा रहा है बोर्ड में, पूछा जाएगा कि सर ये अस्थाई साम्यावस्था में कब होगा, अस्थाई अस्थाई और क्या कहते हैं माने साम्यावस्था। इसका पोजीशन समझो, मैं तुम्हें कई बार बताया कि जिसमें थीटा आया वो साइन रहे या कॉस रहे या टैन रहे, सब कुछ वही तय करेगा, सब कुछ वही तय करेगा। कहने का सेंस क्या हुआ, संतुलन का मतलब यह हुआ कि साइन का कौन कौन से वैल्यू आएगा। देखो अगर थीटा यहां पर 0 डिग्री होगा तो तुम्हें पता है यहां पर साइन 0 का मान, साइन थीटा अगर 0 डिग्री है, साइन 0 का मान क्या होता है 0, यानी यहां टॉर्क क्या हो जाएगा बउआ मेरे 0। यहां से लगाओ ना फॉर्मूला इस पर। फिर अगर यहां थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो यहां पर टॉर्क क्या होगा, PE होगा जो मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है टॉर्क है, टॉर्क बराबर P। अगर यहां थीटा बराबर क्या होगा -1 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो पता है इसका वैल्यू क्या होता है, साइन में -1 होता है गुने साइन 180 माइनस क्या आ गया आपका PE। क्यों PE आ गया, यानी 3 स्थितियां, सबसे बेस्ट पोजीशन जहां 0 वैल्यू है, ये भी 0 -1, हाँ -1। अब यहां जो है टॉर्क क्या है, परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो गया यहां पर टॉर्क 90 का मान 0, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास
नेगेटिव कब होगा, यहां पर होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ 3 पोजीशन बना, आपको इसके बारे में अच्छे ढंग से समझ लेना है। चलो थोड़ा दिमाग लगा के पूछो, सोचो सोचो सोचो। देखो मैक्सिमम वैल्यू कब होने जा रहा है, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, यानी जब खड़ा रहेगा तो किधर भी गिर सकता है। चेक एक बार अपने बच्चे अपने हिसाब से दिमाग लगा देख लो, अपने हिसाब से दिमाग लगा देख लो, फोटो ले लो, वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ जो है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट फोटो ले सकते हैं, क्योंकि बाद डिलीट हो जाएगा। ये समझ रहे हैं बात को, ताकि हम ग्रुप में आपको अपडेट कर दें, जो भेजोगे उसी को हम इस ग्रुप में डाल देंगे। देखो कितना छोटा हो गया, शायद तुम लोग एहसास भी नहीं कर रहे थे इतना छोटा हो सकता है। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, ये 5-7 मिनट में से कहानी गोल हो गए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके हाँ चलो आइए, यहां ये अनंत लंबाई वाला में पढ़ा रहा था, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये देखो अनंत विस्तार की आवेशित चालक के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके अच्छे क्वेश्चन। चलिए ओके, ये भी एकदम हल्का क्वेश्चन है। अनंत विस्तार किसका नियम प्रयोग करना है, गॉस का। किसका नियम बच्चे प्रयोग करना है हमको, गॉस के नियम को प्रयोग करना है। चलो सर ओके सर, ये गॉस के नियम करेगा क्या, आपके यहाँ भोज खाने नहीं आएगा क्या, नो सर, भोज खाने कौन खिलाएगा इसको, नहीं कोई खिलाएगा। चलो अब यहां देखो अनंत विस्तार है, तो एक लंबा सा चालक तार को खींच दिया जाए, खिंचा गया सर। अब यहां पर अनंत कहेगा ना, तो ऊपर की ओर अनंत लगा देना, ऊपर की ओर प्लस इन्फिनिटी लगा दो और नीचा की ओर माइनस इन्फिनिटी। एकदम इजी टॉपिक है, देखो हल्का है, कोई जान इसमें नहीं है, कोई जान। 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद गिर रहा है, 5 मिनट बाद। हाँ अब यहां ध्यान दो, अब बउआ सुनो, तुम इस पर चार्ज दोगे, तुम्हें पता है किसी पर चार्ज दोगे तो बेचारा 10 मिनट बाद जाओ। हाँ जब इस पर चार्ज दोगे तो चार्ज कहां जाएगा, सतह पर। पता होगा सही बच्चे को, अगर इस पर चार्ज दोगे तो चार्ज कहां जाएगा, सतह पर। यानी इसके भीतर तुम्हें पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चार्ज सब बहुत ईमानदार है, किसी का कुछ नहीं रखता, सारे के सारे चार्ज को कह देता है कि बाहर रहो, लेकिन सिमेट्रिकल रहो बउआ, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें, लेकिन तुम इसको हल्का से मत लेना। इसलिए साइंस उसी को आता है जो साइंस पढ़ता है। सेम डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज पड़ेगा, आगे पीछे उधर उधर हुआ तो गया तेल बेचने बुआ। सुनो, तुम्हें पता है कि अब इसको क्या करना है, कोई बिंदु मान लो यहां से एक बिंदु P है, बिंदु P पर आपको निकालना है कौन चीज, क्या निकालना है आपको, विद्युत क्षेत्र निकालना है, मतलब E निकालना है। आप समझो, ये बिंदु P पर निकालना है, तो बिंदु P यहां से कितना डिस्टेंस पर जाएगा, R दूरी पर जाएगा। R दूरी पर एक बिंदु P है, समझे ना। पॉइंट P डिस्टेंस फ्रॉम इंफिनिटिव चार्ज R, डिस्टेंस इज R, दूरी यहां पर R होगा। अब थोड़ी बातें हम समझ लेते हैं, अब समझो। अब यहां पर तुमको बनाने के लिए एक सिमेट्रिकल, मतलब होता है सममित आकार का, इसके तरह के गॉसीय पृष्ठ लागू करना होगा। तुम्हें पता है ना, गॉस का नियम वहीं लागू होता है जहां गॉसीय पृष्ठ होता है। मैं रिपीट करा रहा हूं इसलिए कि पूरा कंसेप्ट इजी में आ जाएगा। परीक्षा पूछ सकता है गॉसीय पृष्ठ किसे कहते हैं। गॉसीय पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो गॉस के नियम के लिए लागू करना पड़ता है। और कोई सतह जहां है, जो वस्तु जैसे होती है उसी के सिमेट्रिकल, उसी तरह के गॉसीय वहां लागू पृष्ठ बनता है, इसमें कोई टेंशन जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक गॉसीय पृष्ठ बनेगा, तो मैं मानता हूं
कि ये जो गौसीय पृष्ठ बन रहा है, गौसीय पृष्ठ जो बन रहा है, तो मैटर कुछ में कम है, हाँ ध्यान दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप लोग भी बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे। अब यहां पर हमने थोड़ा अच्छा से आप लोग बनाइएगा, ये गौसीय पृष्ठ बना रहा हूं मैं, चलो ये तो आपका चलो चलेगा, थोड़ा बहुत अच्छा से बनाएंगे आप लोग ये। अब आपको सारी बातें पता है, जी सर पता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब टेक्निकली बात सब समझा रहा हूं, जो आप भूल गए होंगे वही तो मैं समझा रहा हूं। आइए, जिस बातों को आपने भूल गया होगा उसको समझा रहे हैं। अब क्या है यहां पर, ये प्लस चार्ज है, तुम्हें पता है ना, एरिया वेक्टर कुछ भी होगा ऊपर की ओर जाएगा, बाहर की ओर निकलता है। यहां से भी एरिया वेक्टर इधर निकलेगा, क्षेत्रफल सदिश, जी सर लगेगा। और यहां पर से बाहर निकल रहा है कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहां से भी बाहर कौन निकलेगा, एरिया वेक्टर। और यहां से प्लस है तो यह बाहर की ओर कौन निकलेगा, यहां जो है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे है, इधर की ओर है, यानी आपको ध्यान देना है, समझिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, उसके बारे में ये समझिए कि वह प्लस से निकलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ध्यान देना है कि वह कहां से निकलती है, प्लस से निकलती है। ज़्यादा लंबा होने पर बच्चा को परेशान करेगा, छोटा करूंगा इसको। हाँ, अब यहां समझते हैं, देखिए यहां पर, यहां जो है समझिए, तो यहां जो है, अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अब यहां समझिए, तो ये जो है ना, ये हम पोजीशन बांट देते हैं हल्का के लिए। आपको हल्का के लिए छोटा करना है ना, हमको पोजीशन को हम बांट देते हैं। आइए इसको देख लेते हैं, छोटा पोजीशन पूरा चीज। देखो यहां मान लो ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, और ये पार्ट नंबर 3 है। चलिए, अब ये बेलन है तो इसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। यल लंबाई का बेलन है। अब देखिए, पार्ट या भाग 1 2 में आप क्या देखने जा रहे हैं, ई एवं डी ए परस्पर, ई एवं डी ए परस्पर परपेंडिकुलर, ये है लंबवत है। लंबवत का मतलब हुआ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान पता है 0 होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1 + 2 पर, वह रियल में क्या होगा, पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा, ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा, यानी थीटा का मान यहां क्या होगा बच्चे, 0 होगा। 90 है ना, तो कॉस 90 के मान 0, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 0। सीधी बात, एक लाइन में समझ लो। अब दूसरा देखो, अब पढ़ना है पार्ट नंबर 3 पर। यहां क्या है, ई एवं डीए के बीच का कोण, बीच का कोण थीटा 0 डिग्री है। तो पता है आपको कॉस 0 का मान 1 होता है। हमारे बच्चे को पता है सारी बातें, पहले से भी जान रहा है, कुछ तो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा। आइए, हाँ अब सुनो, यानी कहने का सेंस क्या बन रहा है, यहां बन रहा है कि फाई का जो तीसरा पोर्शन है वह हो गया ई डी ए कॉस 0, मतलब यहां फाई जो है वहां क्या आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। यानी ऑपरेशन यहीं पर होना है, इसको ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वह यहीं पर होगा। केवल और केवल प्रोसेस जो ऑपरेशन का है वह यहीं पर होने जा रहा है। अब आइए, चलिए, अब आपको कुछ बातें पता है। गॉस के प्रमेय लगाने के लिए आपको तो गॉसीय पृष्ठ बना लिया, और गॉस के प्रमेय लगता कहां है, तो वक्र सतह में। कहां लगता है, वक्र सतह में। यानी यहां फाई,
यहाँ जो फाई बराबर लगेगा, टेक्निकली बात समझाता हूँ आपको, वहाँ जो है यानी ऐसे होगा, पहले तो एक छोटा सा हिस्सा ले लो अल्पांश वाला जो पहले से पढ़ चुके हो, डी हुआ, छोटा सा हिस्सा हो गया डी फाई, इसको यहाँ पर अल्पांश डी प्लस हो गया, इंटीग्रेशन करोगे यहाँ भी इंटीग्रेशन, पूरा वक्र सतह क्या मान लो, एस मान लो या ए मान लो, तो क्या आ जाएगा, ई डी ए आएगा, चलो हो गया। अगर यहाँ करोगे तो केवल फाई आएगा। अब यहाँ ई तो कांस्टेंट सब में है, तो इसको बाहर निकालो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सब में कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। ये क्लोज इंटीग्रल छूट रहा था रे, बदमाश है तू। हाँ, क्लोज इंटीग्रल चाहे लगा दिया। हाँ, अब यहाँ आ गया आपके पास, यहाँ आ जाए कौन सी आ जाएगा, डी ए। तुम्हें पता है ये बेलन है, और बेलन का वक्र पृष्ठ जो पढ़ा होगा वो 2 पाई आर एच होता है। ये रियल में क्या है, बेलन है आपका। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2 पाई आर एच होता है। ये समझ लो, बात को पढ़ा होगा। वक्र पृष्ठ जो आपका है वह 2 पाई आर एच यानी 2 पाई आर यल होगा। क्यों यल होगा, क्योंकि यहाँ एच जहाँ पर क्या डाला गया है, यल डाला गया है। बच्चे लोग समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से। अब आइए, यानी यहाँ पर जो आया, जो मैं घेर रहा हूँ समझ जाना, वो आपका समझाने के लिए बनाया गया है। तो फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल। चलिए यहाँ पर बढ़ रहा हूँ मैं, सब पर एरो का निशान देकर बढ़ रहा हूँ। अब आइए, अब यहाँ समझ रहे हैं। तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला पड़ा होगा, चूंकि ये पृष्ठ का सवाल आ गया, ये पृष्ठ 2D फॉर्म में चला गया, तो 2D फॉर्म के लिए आता है 3 गो परिभाषा, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। कुछ नहीं करना है, Q बटे यल दे दिया तो रेखीय हो गया, Q बटे ए दे दिया तो पृष्ठीय हो गया, Q बटे भी दे दिया तो क्या होगा, आयतनिक आवेश घनत्व हुआ। ये भी क्वेश्चन दोनों में पूछ देता है कभी कभी। तो यानी आपने पढ़ा है, क्या, देखो ध्यान दो। अब यहां जो टॉपिक आएगा, अब यहां समझो बात को, क्या क्या पोर्शन आ रहा है। यहां जो है हम लोगों को रेखा की बात हुई थी, एक रेखा की बात हुई थी, तो यहां पर ऐसे पढ़ेंगे, यहां पर होंगे, हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे आप, क्यू बाई एल। अगर आपको, हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, क्यू बाई एल। अब यानी यहां पर आपके पास क्यू बराबर आएगा, समझो, क्यू बराबर जो आएगा वो आएगा लैम्डा एल। तुम्हें पता है गॉस का नियम कहां लगता है, उस आवेश के लिए वैलिड है जो आवेश एक सतह के भीतर बंद रहता है, परिबद्ध आवेश के लिए वैलिड है। सेंस लगा लो, यानी कहने का सेंस हुआ। अब गॉस के प्रमेय से यहां हम लिखेंगे गॉसीय प्रमेय। गॉसीय प्रमेय में क्या लिखा है पता है आपको, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यानी क्यू बटे ये फाई जबर क्या यहां रख दोगे बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई 2 पाई आर एल। और आपने क्यू का मान वहां निकाल रखा है, नजर डालो, यहां पर आपने उसका मान निकाल रखा है, सो रखना है यहां पर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई आर एल। बच्चे यल से यल तो भोज खाने गया तो ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर क्या आएगा, सुनो यहां, ये सब ऊपर आ जाएंगे, ई बराबर हो गया लैम्डा, लैम्डा ऊपर बचेगा, और ये सब कहां जाएंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ गया आर। ये आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इसका वेक्टर फॉर्म पूछेगा, ये तो कुछ नहीं करना है आपको, वेक्टर फॉर्म में यहां पर यहां से वेक्टर लाइन साइन दे देना, फिर क्या आ जाएगा यहां 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लैम्डा तो रहेगा ही, यहां जो है आर है ना, मैं कई बार कह चुका हूं कि जो यहां रहेगा सो ही यहां टोपी पहन के बैठल रहेगा। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो यहां रहेगा वही टोपी पहन के बैठा रहेगा।
ये वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन फॉर्म हो गया बच्चे? वेक्टर फॉर्म। तो आपका ये कितना बड़ा क्वेश्चन कितना छोटा है, एक बार नजर डालो सारे बच्चे, फिर मैं रिपीट करके समझा देता हूं, उसके बाद इसको क्लोज करूंगा। एक बार सही बच्चे नजर डाल लीजिए इस पर, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझाएंगे उसके बाद क्लोज करेंगे। जल्दी करिए, सारे पूछ करा देता हूं, एकदम स्पेशल क्लास करा देता हूं तुम लोग, बीमारी खत्म हो जाएगी। सही बच्चे का रिजल्ट कन्फर्म है, हो गया। चलिए बच्चे लोग तो अपडेट हैं, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। हाँ हो गया, कुछ दिक्कत नहीं ना, पगल हो जाता हूं। अरे बच्चे लोग भेज देना, हम इसको पीडीएफ में भेज देंगे ग्रुप में, बच्चे लोग देख लेगा, वो तो बढ़िया जिसका होगा भेजेगा, हम भेज देंगे ग्रुप में। ऐसे रिकॉर्डिंग रहेगा आपके पास, तो घर पर भी जाएगा, 3 बार 4 पढ़ोगे अपना याद हो जाएगा, 3 बार 4 पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक बार समझाता हूं अपने बच्चे को, एक बार बच्चे को समझाता हूं। अच्छा सर जी समझाइए ना, हम भी समझ लेंगे। अच्छा चलो यहां ध्यान दो, ये आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। हमें गॉस के नियम का उपयोग करना है, इतनी बातें कन्फर्म हो गई। दूसरी बात क्या है, अब हमको अनंत विस्तार के आवेशित चालक, लॉजिक समझो, माने ये लंबाई तो होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, तो ऊपर होगा ये, नीचा होगा ये। देखो तुम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, तुम लोग कोई रफ क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है, सीबीएसई में नहीं जो रफ क्वेश्चन पूछेगा, जो पूछेगा सॉलिड पूछेगा, जो ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ही अनंत लंबाई मारा समझ आना ये है, मारो चतरा के, कुछ में नहीं है। अब अनंत लंबाई हो गया, तो अनंत के लिए मैंने ऊपर अनंत का साइन दे दिया, आप भी दे दो। और ये कैसा है, आवेशित है, इसे मैंने सब पर प्लस दे दिया। पहले क्वेश्चन समझ लो, चित्र को पहले तुम्हें जरूरी है जानना, एक एक टॉपिक को समझना जरूरी है। पहले तो करो कि अनंत लंब विस्तार है, तो पूरा लंबा रेखा खींच दो, ऊपर इन्फिनिटिव का चिन्ह दे दो, नीचा माइनस इन्फिनिटिव दे दो, क्योंकि तुम पढ़ा होगा ऊपर प्लस और नीचा माइनस। जी सर। नेक्स्ट टॉपिक, कैसा होगा वो, आप चार्ज होगा, आवेशित होगा, सो मैंने सब पर प्लस प्लस दे दिया है। सर जी मेरा मन होगा माइनस देने का, तो दे सकते हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना है अभी, वो दिमाग लगाने वक्त तो सब टाइम खत्म कर चुका है। अब यहां सुनो, तो इसके अच्छा तुम्हें पता है यहां से आर दूरी पर बिंदु एक पी है, जहां पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तुम्हें पता है कि लागू किसको करना है, गॉस के नियम का। अगर गॉस के नियम का लागू करना, उसी तरह के लिए गॉसीय पृष्ठ जरूरत है। जैसे कोई आदमी आ जाए तो चाय पिलाना आपकी मजबूरी होती है, उस तरह गॉसीय नियम लागू करने के लिए गॉसीय पृष्ठ हर कीमत पर जरूरी है। अगर नहीं लगाया तो गया, तो गॉसीय पृष्ठ बन गया, यानी गॉसीय पृष्ठ जो बना वो रियल में एक बेलन बन गया। अगर आप देखोगे 9th 10th में पढ़े होंगे, बेलन बन गया, तो बेलन बन गया। और तुम्हें सारी बातें पहले से भी कुछ पता है, क्या पता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती है। सर कहां जाती है, सभी दिशाओं में जाती है, सेंस लगाओ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती है और माइनस की ओर जाती है, और कहां, सभी दिशाओं में निकलती है। सो स्वाभाविक बात है, ऊपर भी निकलेगा, नीचा भी निकलेगा, दायां भी निकलेगा, बायां भी निकलेगा। और तुम्हें ये भी पता है कि एरिया वेक्टर जो है, आप समझो यहाँ प्लस से माइनस की ओर जाएगा। अब सुनो यहाँ, ये पहले समझो, ऊपर जो छोड़ो, यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ जो आ रहा है, यहाँ जो, अच्छा एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल सदिश, वो भी होता है सतह से लंबवत बाहर क्यों निकलता है, सतह से लंब। अब देखो तो फीलिंग करो, यहाँ से, और मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से निकल गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और यहाँ से निकल गया एरिया वेक्टर। अब जरा तो सोचो कितना का एंगल बना, 90 डिग्री का। और तुम्हें पता है कि फ्लास्क में क्या है, तुम्हें पता है, देखो तुम गॉस का प्रमेय तभी लागू कर सकते हो जब तुम्हारे फ्लक्स पता होगा। फ्लक्स का क्या रूल है, ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हम 75 बार बोल चुके हैं, जिसमें थीटा उल्टा रहेगा ना, वही तय करता है उसके डायरेक्शन को, उसके भाग को वही तय करता है, कॉस थीटा या साइन थीटा। तो कॉस थीटा है, तो थीटा का मान जैसे ही 90 डिग्री आएगा, तो कॉस 90 का मान 0 हो गया। तो 90 वाला कहाँ है, ऊपर और नीचा मैंने लिखा है 1 2 में। ई और डी ए परस्पर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री है, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये दोनों भाई साहब हो गए हीरो, यानी 0 हो गए, दोनों भाई साहब ऊपर नीचा गया। अब जो मार करना है इसके इस सतह पर करना है, शुरू हो जाओ। ये क्या है, 0 डिग्री है, कॉस 0 का मान 1 होता है, जी सर 1 होता है, फॉर्मूला बैठाओ। अब क्या करना है, चूंकि तुमको ये क्लोज सर है, इसलिए क्लोज लगाना पड़ेगा, इस सतह या सतह एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि गॉस का प्रमेय वहीं लगेगा जहां बंद सतह होगा।
और ये बंद सतह बन गया आपका। तो फाई बराबर ई कांस्टेंट है, सब पता है। डी क्या हुआ, एरिया हुआ। तो बेलन का बग पृष्ठ पर होगा 2 पाई आर एच। सर एल कहाँ से आ गया, अरे बेलन की लंबाई, यहाँ ऊंचाई एच क्या है यहाँ पर, एच नहीं एल है, तो एल डाल दिया। अब यहाँ फॉर्मूला बन के चला आया, एक फॉर्मूला यहाँ है लैम्डा क्यू बाई एल, या क्यू इजल टू क्या होगा लैम्डा एल। चलो ओके, अब यहाँ तो ले आए आप, ये कौन है, ये गॉसिय प्रमेय से आया है। चलो ठीक है, तो ये जो है ना वहां पर ये आ गए, जहां ये थे यहाँ ये आ गए, कहां से, यहाँ से, सेंस लगाओ, जो यहाँ थे यहाँ से यहाँ आ गए। ओके चलो अब मान रखो, सर ये कहां से आ गए, अरे यहाँ से आ गए, देखना ये क्यू के जगह पर क्या आ गया लैम्डा एल, ऊपर से ऊपर मारपीट होता है, मर गया गया, तिरछा गुना करो ई बराबर। सर ई के मान क्यों लिखी निकाले, क्योंकि मुझे निकालना क्या है रे, विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र निकालना है, तो हम ये ना निकालेंगे। तो ई बराबर हो गया। अब वेक्टर फॉर्म तुम्हें पता ही है, नीचा ये आर का जो नीचा दिया गया ना, ऊपर देकर टोपी बना दो, कहानी खत्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सीधा नहीं भी आ सकता है। गॉस के प्रमेय को लिखकर अनंत लंबाई के लिए लिखो, ये भी क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 5 नंबर का बोर्ड का गारंटेड क्वेश्चन है, और सारे के सारे मैंने या तो पढ़ा दिया या वीडियो अपलोडेड है। इसका 5 क्वेश्चन पढ़ोगे 5 नंबर गारंटेड है, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं है, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। अब रही बात सर ये 2 नंबर, इसमें क्या 5 नंबर देगा, नहीं, इसमें देगा चित्र पर देगा 1 नंबर, इस पर देगा 2 नंबर, 3 नंबर। सर 2 नंबर कहां से आएगा, अरे 2 नंबर सोचो, पहले जो मैंने जितनी बातें मैंने बोला ना 3-4 बार घर पर सुनो, उसको पढ़ो, वही बात लगातार बोलना। ये माने एक जो अनंत लंबाई की चालक तार है जो मैंने बोला, इस पर प्लस चार्ज है, इसके बाहर गॉसिय पृष्ठ बनाया, जो जो पहले पढ़ा हुआ है, जो जो पहले पढ़ा हुआ सब ऐड करके लंबा चौड़ा लिटरेचर बना लेना। चित्र पर 1 नंबर, मैथमेटिकल फॉर्म 2 नंबर, 1.5 नंबर उन्हें टना जाएगा, 4 नंबर हो गया, सॉलिड हो गया। चलो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को थैंक यू, वाले स्टूडेंट थैंक यू, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।